हेलो दोस्तों, शारदा कॉमर्स एंड वेब कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 2.0 के बारे में, जो कि आपके जीएसटी का न्यू टैक्स स्ट्रक्चर है। अब से जीएसटी में 3 स्लैब होंगे। पहला 5%, 18% एंड 40%। कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो एसेंशियल आइटम्स होंगे जिस पे किसी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ये सारा जो न्यू स्ट्रक्चर है वो 22 सितंबर 2025 से पूरे इंडिया में लागू होने वाला है। तो खैर, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उन गुड्स की बात करते हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, या जिसे हम कह सकते हैं जो कि पूरी तरीके से टैक्स फ्री होंगे। दायरा कहना गलत होगा, जीएसटी से ये टैक्स फ्री होंगे, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि सब्जियां, फ्रूट, सीरियल्स, दूध, दही, पनीर, मक्खन, ब्रेड, आटा, अनब्रांडेड फूड ग्रेन, पल्सेस, सॉल्ट, ताज़ा सब्जियां, हेल्थ, एजुकेशन सर्विसेज, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, नोट्स बुक्स, इस प्रकार के गुड्स पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि स्टूडेंट्स और डेली यूज़ और हाउस होल्ड जैसी जो चीज़ें होंगी अनब्रांडेड टाइप की, उस पर किसी प्रकार का टैक्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा आता है 5%। अब वो कौन कौन से गुड्स होंगे जो 5% की कैटेगरी में आएंगे? जो आपके डेली एसेंशियल के जो गुड्स होते हैं, इस पे लोअर लिस्ट से टैक्स लगेगा। जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टी, कॉफ़ी, शुगर, पैक्ड फ्लोर, स्मॉल रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गए। तो जनरली जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, इस पे कम से कम रेट पे 5% रेट से जीएसटी लगेगा। देन फिर हमारा आता है जीएसटी 2.0 के अंतर्गत ऐसे कौन से गुड्स होंगे जिस पे 18% रेट से जीएसटी लगेगा। तो इसमें आपके आ सकते हैं स्मॉल कार्स, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक टाइप के जो अप्लायंसेज होते हैं वो सारी चीज़ें 18% की कैटेगरी में आएंगी। रेस्टोरेंट, नॉन एसेंशियल डाइनिंग, मूवी टिकट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, आईटी सर्विसेज, सब्सक्रिप्शंस, यानी कि ज़्यादातर जो सर्विसेज होंगी वो 18% की कैटेगरी में आएंगी। एंड देन फाइनली आपका आता है 40% जीएसटी। इस प्रकार के जो इस पे उस प्रकार के गुड्स आएंगे जो लग्जरी और सीन गुड्स टाइप के आइटम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं या इंटॉक्सिकेटेड टाइप के आइटम्स होते हैं, लाइक सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, लग्जरी कार्स, इंपोर्टेड एसयूवी एंड बिग बाइक्स, कोल्ड ड्रिंक, हाई एंड चॉकलेट्स, प्रीमियम कॉस्मेटिक्स आइटम्स, प्राइवेट जेट, याच, एक्सपेंसिव वॉचेस। इस प्रकार के गुड्स पर तकरीबन आपको 40% से जीएसटी चार्ज होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीएसटी कुछ ऐसे गुड्स है जिस पर 0% टैक्स लगेगा, कुछ डेली यूज़ की चीज़ें होंगी जिस पे 5% से टैक्स लगेगा, कुछ गुड्स पे 18%, एंड देन बाकी जो लग्जरी और सीन गुड्स टाइप के आइटम होते हैं उसमें 40%। इसके अलावा जीएसटी के जो न्यू कंप्लायंस रूल है उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। तो चलिए अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है ई इनवॉइसिंग। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पर ही जनरेट करने होंगे। दूसरा, मल्टी फैक्टर लॉगिन। अब जीएसटी पोर्टल पर सिक्योर लॉगिन के लिए ओटीपी कंपलसरी हो गया है। तीसरा, ई वे बिलिंग। पुराने डॉक्यूमेंट्स की लिमिट अब सब सिर्फ 180 दिन हो गई है। एचएसएन कोड, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, दोनों इनवॉइसेज में देना मैंडेटरी है। इनवॉइस सीरीज हर फाइनेंशियल ईयर नई नंबरिंग से शुरू करनी होगी आपको। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लायंस रूल में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। ओके, सो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ जो सस्ते प्रकार के गुड्स होंगे, जो डेली प्रकार के गुड्स होंगे, उसमें अब कोई प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी। जनरली जो मिडिल टाइप के गुड्स होंगे, मैक्सिमम सर्विस टाइप के गुड्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उस पर 18% से जीएसटी लगेगा, और एक्सपेंसिव और इंटॉक्सिकेटेड टाइप के जो आइटम्स होंगे उस पर 40% से जीएसटी लगेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स या फिर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी तरीके से अपने टॉपिक को इसी तरह के वीडियो के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।